तो वो पता है क्या करेंगे, ये अब देख रहे हो। एक इस वाली वॉक में मेन चीज़ वॉशरूम में कैसे जाना है। अब आपको फिर से बैक टू नॉर्मल लाइफ जाना है, तो वो आपके माइंड को आपको बताना पड़ेगा कि फिर से मुझे वैसे ही चलना है जैसे मेरी पहले नॉर्मल लाइफ थी। मैंने इतनी देर से ये वीडियो शूट करते करते ये ब्रेस पहना हुआ था, ब्रेस हटाया तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ अपना एक्सपीरियंस। और ये जो वीडियो का जो आइडिया है, जो इंस्पिरेशन है, वो मुझे आपके कमेंट से मिला और आपके मैसेजेस से मिला कि एक ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाओ कि किस तरीके से हम वॉकर से वॉक करते हैं। और इसलिए मैंने एकदम रियल टाइम एक्सपीरियंस देने के लिए ये ब्रेस भी पहन लिया, क्योंकि जब आप वॉकर से वॉक करेंगे ऑब्वियसली आपके पास ब्रेस रहेगा। तो यही सबसे बड़ा रीज़न था, इसलिए मैंने ये ब्रेस पहना। और ये जैसी ब्रेस और वॉकर पहना मैंने, मतलब वॉकर पकड़ा और ब्रेस पहना, तो मुझे एकदम लास्ट ईयर जनवरी में जब हुआ था मेरे पास, तब मुझे सारी चीज़ें एकदम रिमाइंड हो गई कि किस तरीके से वो जर्नी रही थी। और जो चीज़ मैंने फील करी थी, जो उस टाइम जिस प्रोसेस से मैं गुजरा था, आई होप उस प्रोसेस से आपको ना गुजरना पड़े। मतलब एक जो मेंटली बोलते हैं ना, आपका जो माइंडसेट रहेगा, तो उसमें आपको ये वीडियो उससे हेल्प हो जाएगी। और बहुत सारे लोगों की हेल्प हो रही है और मुझे अच्छा भी लग रहा है पर्सनली। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और आज के इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर करेंगे, किस तरीके से वॉकर से वॉक करना है जब आपका मेनिस्कस रिपेयर होता है, राइट। मेनिस्कस रिपेयर होता है तब आपको ये वाला पैर ऐसे उठा के चलना है, कैसे करना है, जिस पैर का भी आपका मेनिस्कस रिपेयर हो, राइट हो लेफ्ट हो, मैंने लेफ्ट में पहना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइज़, यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे दूँ, जो भी ये मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने फेस किया है और जो मुझे मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया था उस टाइम पर। बाकी एक प्रॉपर गाइडेंस के लिए आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर को कंसल्ट करें। सो इसके अंदर जो पहला पॉइंट है वो है हाउ टू स्टैंड विद अ वॉकर। सो ये आपका वॉकर है, आपको बराबर से ही पकड़ना है। मेक श्योर कि आपके दोनों हाथों की ग्रिप और आपके शोल्डर बराबर होने चाहिए। और एकदम सीधे खड़े होके, नॉर्मली आप ऐसे खड़े हो जाएंगे जब आपको वॉकर के साथ खड़े होना है। एंड ये बहुत ही ऑब्वियस ही चीज़ है, जो फिर भी मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ कि कोई भी आपकी जो स्लिपरी जगह है वहाँ पे ना खड़े हों, हमेशा प्लेन सरफेस पे खड़े हों। कहीं बहुत जगह होता है अनइवन आपका ग्राउंड होता है, कहीं से उठा हुआ कहीं से नीचे, तो वहाँ से अवॉइड करें अपने आप को, प्लेन सरफेस पे ही चले जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। सो आपका जो स्टैंडिंग रहेगी वॉकर के साथ वो इस तरीके से रहेगी, ये मैंने आपको बता दिया। और चाहे तो आप एक बार साइड एंगल से भी देख सकते हैं कि साइड एंगल से ज़्यादा वो होगा। सो इस तरीके से ये साइड एंगल आपको दिख रहा है। तो मतलब ये जो वीडियो का कमिटमेंट है ना, वो ये है कि आपको अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन मिले। अगला पॉइंट आता है वो है कि हाउ टू वॉक विद अ वॉकर व्हेन यू हैव मेनिस्कस सर्जरी। अब मान लीजिए जब मेरी मेनिस्कस जो रिपेयर हुआ था उसके नेक्स्ट डे मेरी वॉकिंग जो पैटर्न था, एक तो ये आप वीडियो में देख सकते हैं, ये वीडियो उस टाइम का है जब मुझे मेनिस्कस रिपेयर और एसीएल रिकन्स्ट्रक्शन हुआ था। और अब मैं बताता हूँ कि किस तरीके से जो फिजियोथेरेपिस्ट ने मुझे सजेस्ट किया था, कि इस तरीके से एडवाइस की थी कि आपको वॉक करनी है। जो भी आपका इंजर्ड नहीं है, चाहे राइट है या लेफ़्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेफ़्ट का बता देता हूँ, उस टाइम 6 वीक्स के लिए वेट बेयरिंग बिल्कुल नहीं होता है। कि आपको जो भी आपका इंजर्ड लेग है उसके ऊपर बिल्कुल भी वेट नहीं डालना है व्हेन यू आर वॉकिंग। सो उसके लिए क्या होता है, आपने ये पकड़ा और इस पैर को आगे रखना है। जैसे साइड एंगल से भी देख सकते हो आप कि ये जो पैर रहेगा ना, ये आगे रहेगा। और जैसे आप देख रहे हो कि मेरा जो पैर है वो हवा में है, इस पैर को आगे रहना है। और अब आप देखिए इधर से, तो अब वॉक कैसे करनी है आपको, ये आपने हल्का सा वॉकर आगे रखा और फिर ये आ गए, ठीक है। फिर हल्का सा वॉकर आगे रखा और फिर ये आ गए। सो मतलब जो आपका जो पूरा बॉडी का वेट है वो वॉकर पे जा रहा है। और सपोर्ट के लिए आप अपने इस जो आपका एकदम लेग परफेक्ट है, जो सही लेग है, जिसकी सर्जरी नहीं हुई है, उस वाले आपको वॉक करना है। सो फिर से ये फिर ये ठीक है। सो इस तरीके से बस मेक श्योर। और ज़्यादा आगे भी नहीं जाना है, ऐसे करके अगर आगे जाएंगे तो आपके गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो उस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करें। और ज़्यादा पीछे भी नहीं जाना कि ये
आपको बीच में रहना है। ये जो वॉकर का है ना, ये सेफ़ एरिया है ये वाला। ये मैंने अपने आगे रखा, मान लीजिए आपके जो भी पैर, आपका इंजर्ड लेग है, ये फिर आगे रखा, फिर ये। सो देख रहे हो, मतलब ये सेफ जोन है आपका। सारा जो मेरा वेट है वो सब इस वॉकर पे जा रहा है। मेन चीज़ मुझे टर्न से याद है कि आपको टर्न कैसे लेना है। जैसे मान लीजिए अब आपको आगे जाके ना मुड़ना है। अब नॉर्मली हम क्या करते थे कि हम ऐसे करके ऐसे ऐसे मुड़ जाते थे, बट अब आप वॉकर के साथ हैं। अब वॉकर के साथ आप टर्न कैसे लेंगे? ये आपका वॉकर है। सो पहले इस वॉकर को लीजिए हल्का सा ये, और फिर ये, ठीक है, फिर हल्का सा ये, फिर ये। मतलब आप देख रहे होंगे आपका जो ये वाला लेग है ना, यही पूरी मूवमेंट कर रहा है, और ये जिसको फॉलो किसको कर रहा है, ये वॉकर को फॉलो कर रहा है। फिर ऐसे करके, फिर ये। अब मान लीजिए अब आपको यहाँ से अपने राइट साइड पे टर्न करना है, फिर आपने वॉकर मोड़ा, फिर ये, फिर वॉकर मोड़ा, फिर ये, फिर वॉकर मोड़ा, फिर ये, और आपको सीधा चलना है तो ये। सो अब बात कर लेते हैं, अभी तो बात करी है हमने मेनिस्कस रिपेयर की, अब बात कर लेते हैं तब हमारा ACL रिकन्स्ट्रक्ट होता है, तब क्या सीन होता है। तो ACL रिकन्स्ट्रक्शन में भी सेम ही सिनेरियो होता है कि आपको वॉकर के साथ वॉक करना होता है इस तरीके से, ये। सो अभी क्या है कि अभी तो मैं इसमें अपना वेट डाल सकता हूँ क्योंकि मेरा मेनिस्कस रिपेयर नहीं हुआ है। सो ये सीन उसके लिए बताया जिसका मेनिस्कस रिपेयर नहीं हुआ, जिसका ACL रिकन्स्ट्रक्ट हुआ है, या जिसको बोलते हैं कि मेनिस्कस जिसका रिमूव कर दिया गया है, जो इंजर्ड पार्ट था, जो रिपेयर नहीं हुआ था। सो लेट्स से कि अब आपके 6 वीक्स हो चुके हैं। अब डॉक्टर ने बोला है कि आपको धीरे धीरे करके जो आपका ये था इंजर्ड लेग था, इंजर्ड लेग पे आपको हल्का हल्का वेट डालकर चलना है। तो वो कैसे चलेंगे आप? अब मान लीजिए मैं आपको एकदम नीचे से पॉइंट से दिखाता हूँ जो आपको टो पे कैसे करना है। सो ये आपका मान लीजिए इंजर्ड लेग है। पहले तो आप ऐसे वॉक कर रहे थे, ये वॉक कर रहे थे, राइट। सो अब डॉक्टर ने बोला अब आपको हल्का सा वेट डाल के चलना है। तो अब आपके ये चलेंगे, ये बहुत ही हल्का, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि मैं टो से चल रहा हूँ। अब इस तरीके से आपको जो मेनिस्कस वाला जो पार्ट है वो मैंने कवर कर दिया है कि किस तरीके से वॉकिंग रहती है और किस तरीके से आपका जो टो पर आपको हल्का सा वेट डाल के चलना होता है। और शुरुआत में डॉक्टर ऐसे बोलते हैं कि आप शायद 5 से 6 हफ्ते के आसपास आपको डॉक्टर ये बोलेगा कि हल्का हल्का आप इस पर वेट डालकर चल सकते हो। अब उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि दोनों पैर के साथ आपको किस तरीके से वॉक करनी है। और मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं कि मुझे डॉक्टर ने 6 हफ्ते बाद बोल दिया था कि आप दोनों पैर के साथ, अब जैसे मेरा ये हो गया कि दोनों पैर के साथ वॉक कैसे करनी है। बॉडी की आप साइकोलॉजी समझो, आप 6 हफ्ते से इसी वॉकर पे वॉक कर रहे हो, ठीक है। सो अब इसमें क्या होता है, ये अब पहले क्या था, पहले हम इस पे वेट डाल रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, अब हमारा बॉडी वेट चल रहा है कि फुल बॉडी वेट जा रहा है अब हमारे पैरों पे, क्योंकि हमें डॉक्टर ने अलाउ कर दिया कि आप दोनों पैरों से वॉक करें और इसके ऊपर जो आपका इंजर्ड लेग है फुल वेट डालकर चलें। तो ये इस तरीके से, बस ये आपका खाली वॉकर हल्का सपोर्ट देने के लिए रहेगा, ये। ठीक है, क्योंकि अभी क्या है कि अभी आप चलना स्टार्ट कर रहे हैं आप धीरे धीरे करके। सो रिस्क तो कुछ भी नहीं लेना, जल्दबाजी कुछ भी नहीं दिखानी। मैं आपको साइड से भी वॉक करके दिखा देता हूँ, लाइक दिस। सो अभी खाली ये देख रहे हो, बस हल्का सा भी सपोर्ट मिल रहा है कि ताकि मैं गिरूँ ना, उस चीज़ के लिए मुझे मिला हुआ है। सो ऐसे ऐसे करते करते आपके 7 वीक्स हो गए। अब डॉक्टर ने बोला कि अब आपको ना डिसकंटिन्यू कर देना वॉकर, मतलब आपका वॉकर डिसकंटिन्यू और आपका ब्रेस भी डिसकंटिन्यू। तो अब वॉक कैसे करेंगे जब हमारा वॉकर भी डिसकंटिन्यू हो गया और आपका नी ब्रेस भी हट गया? अब आपको बिना इसके वॉक कैसे करेंगे? और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता दूं कि जो मेरा सीन था ना उस टाइम पे, मतलब यही टाइम था, और मैं ये जो आप पीछे मेरे दीवार देख रहे हो, वॉल, इसी को मैं पकड़ पकड़ के मैंने स्टार्ट किया था
ऑल्दो वो अलग बात है कि मैंने घर पे किया था, बट जब मैं सर्दियों के टाइम पे ऊपर आता था टेरेस पे, तो मैं वॉल सपोर्ट के साथ मैंने फर्स्ट डे स्टार्ट किया था। अब मैं वो चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि कैसे होता है वो। मैंने इतनी देर से ये वीडियो शूट करते करते ये ब्रेस पहना हुआ था, ब्रेस हटाया तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। 7 to 8 वीक्स के आसपास ये वाला फेस था कि अब था टाइम वॉकर को बाय बाय बोलने का। लेकिन जो आपका माइंड है वो कहाँ पे अटका हुआ है, यहाँ पे, कि मैं उसको, क्योंकि बॉडी को आदत पड़ गई थी ना ऐसे वॉकर के साथ वॉक करने की, लाइक दिस। बट अब आपको अपने आप को समझाना है, अपनी बॉडी को समझाना है कि भाई अब आपको फिर से बैक टू नॉर्मल लाइफ जाना है। तो वो आपके माइंड को आपको बताना पड़ेगा कि फिर से मुझे वैसे ही चलना है जैसे मेरी पहले नॉर्मल लाइफ थी। अब वो कैसे होने वाला है, और यहाँ पे डॉक्टर कुछ सजेस्ट भी करता है कि जैसे आपका वॉकर हटा तो आप स्टिक के सहारे, एक हाथ पे स्टिक लेके ऐसे सपोर्ट के साथ ऐसे वॉक कर सकते हैं। बट मैंने अपने माइंड को उसी हिसाब से अपना शिफ्ट किया हुआ था कि मुझे स्टिक वगैरह यूज़ नहीं करनी। मैं वॉकर से अपने आप को इतना मेंटली प्रिपेयर कर रखा था कि मैं बिना वॉकर के वॉक करने वाला हूँ। और मैं पर्सनली बताऊँ तो ये चीज़ मैं सजेस्ट नहीं करता कि आपको स्टिक और ये सब, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे चले। मेन चीज़ होती है इसके अंदर कॉन्फिडेंस। तो अपने आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे जैसे अब ये वॉकर हट गया, तो पहले प्रैक्टिस थी कि दोनों पैरों पे ऐसे बैलेंस बना के खड़ा होना। तो ये पहला अब होता है। अब इसके बाद आता है पॉइंट कि आपको वॉक करनी है। सो अभी इस टाइम क्या है कि जैसे आपका वॉकर हटा तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, मतलब ये सारी चीज़ें मैं जो भी बता रहा हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये चीज़ें मैंने फेस करी है उस टाइम पे, मेंटली क्या प्रेशर रहता है, सारी चीज़ें। तो ये अब मैं खड़ा हो गया बिना वॉकर के। अब हल्का सा ना इस टाइम पे आपको डर लगेगा, अरे मैं गिर ना जाऊँ, ऐसे होंगे आप। लेकिन इसका सही साइड बताता हूँ। आप दीवार के पास खड़े हैं, आ गए, अब क्या आपके पास ये हो गया। अब हल्का हल्का ना ऐसे चलना है। डर लगेगा आपको, यहाँ पे ये चीज़ बता दूँ, डर लगेगा, लेकिन उसी डर के आगे बढ़ना है। और ये इस तरीके से आप चलना स्टार्ट करते धीरे धीरे। तो मुझे सारे वो फ्लैशबैक्स आ रहे हैं जिस तरीके से मैंने पहले स्टार्ट किया था, तो सारी चीज़ें फ्लैशबैक्स आ रहे हैं एकदम मुझे अभी। तो ये हल्का सा धीरे धीरे आप चलना स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ था, फिर मैंने हल्का हल्का ऐसे करके चलता था, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स। और जो मैंने अपना मेरा एक्सरसाइज वाला वीडियो देखा होगा उसके अंदर भी एक्सरसाइज है, बैलेंसिंग एक्सरसाइज, कि वो कैसे किस तरीके से, क्योंकि पहले वो एक्सरसाइज वॉल सपोर्ट के साथ होती है। ये वाली एक्सरसाइज देखी होगी आपने, ये कि स्टेप बाय स्टेप, फिर टो के ऊपर ये, फिर हील, इस तरीके से। ये सारी एक्सरसाइज मैंने, जो मेरा एक्सरसाइज वाला वीडियो है जिसके अंदर मैंने डे 1 से लेकर सर्जरी के नेक्स्ट डे से लेकर, और आपके कितनी जो टोटल एक्सरसाइज रहती है, 6 फेसेस रहते हैं उसके अंदर, 5 या 6 फेस के रिटर्न टू रनिंग तक, सारी चीज़ें उसके अंदर मैंने शेयर करी हुई है, जो उस टाइम मेरे फिजियो ने मेरे साथ शेयर करी थी। एक डर रहता है अंदर, अरे यार मैं गिर ना जाऊँ, अरे यार क्या हो जाएगा। इस चीज़ से आगे उठना है और चलना है बस। ये पहले आपने सपोर्ट लेके ऐसे स्टार्ट किया, और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं दिखानी। जो ACL की जो रिकवरी है ना, बहुत स्लो है, और जितना पेशेंटली आप इसके ऊपर काम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, फिजियो करेंगे, अपनी डाइट लेंगे, डाइट मैंने बताई हुई है, जो मैंने डाइट फॉलो करी थी अपनी पर्सनली, उसका भी वीडियो अलग से बनाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ही आपको हेल्प करेंगी आपकी रिकवरी में। कोई मेरे से पूछता है कि यार कोई फास्टेस्ट तरीका, तो भाई फास्टेस्ट तरीका यही है कि आप अपना फिजियो करें टाइम से। फिजियो पे ज़रा सी भी एक कैजुअली नहीं लेना, बस आपको डेली करनी है। अब धीरे धीरे क्या होगा कि इससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा, आपकी बॉडी को आदत पड़ेगी। और मैं अपना बता दूं, ये चीज़ मैंने 3 दिन के अंदर अचीव कर ली थी, वॉकर से हटा के नॉर्मल इस पे चलना। फिर ये, बट मैं बहुत धीरे धीरे चलता था उस टाइम पे, ये सपोर्ट के साथ 2-3 दिन, फिर बॉडी को आदत पड़ी। और फिर उसके बाद फाइनली वो दिन आया कि जब मैं पूरा सपोर्ट के साथ, बिना सपोर्ट के मैंने ऐसे करके चलना स्टार्ट किया। हाँ, धीरे धीरे एक डर रहता है अंदर, फिर ऐसे चलना स्टार्ट किया धीरे धीरे। अब यहाँ पे बहुत लोग पता क्या करते हैं कि उनको ना आदत पड़ जाती है। मैं बता रहा हूँ कि वो पता क्या करते हैं, जैसे आपका जो भी राइट लेग मान लीजिए इंजर्ड है, तो वो पता क्या करेंगे, ये
अब देख रहे हो, एक इस वाली वॉक में और एक इस वाली वॉक में कितना फ़र्क है। सो ये सारी चीज़ें ना, जो ये हैबिट्स जो होती हैं, मतलब कि हमारे चलने की, हमें लगता है बाद में जाके सही हो जाएगा, लेकिन इसी चीज़ पे आपको शुरू से ध्यान देना है, एकदम स्टार्टिंग से, कि आपको चलना कैसे है। आपको नॉर्मली चलना है, ये जो आपकी नॉर्मल पहले वॉक हुआ करती थी, उस तरीके से ही आपको पूरा वॉक अपनी करते रहनी है। अब आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये तो हमने एकदम घर में पूरा चलने फिरने का बता दिया। अब हम घर के अंदर क्या सिचुएशन होती है कि मान लीजिए आपको बेड पे बैठना है, कुछ भी करना है, वो सारी सिचुएशन आपको मैं बताने वाला हूँ कि बेड से उठना कैसे है और बैठना कैसे है, और लेटने का तो सबको है ही, फिर भी मैं लेट कर बता दूंगा आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको कहीं भी बैठना है, वो भी वॉकर के साथ, तो कैसे बैठेंगे। जैसे मान लीजिए हमें बेड पे बैठना है या सोफे पे बैठना है, कहीं भी बैठना है, तो इसका तरीका क्या है। ये आपने वॉकर रखा, ठीक है। अब मैं ये बता रहा हूँ आपको, जब आपको मेनिस्कस रिपेयर होता है, मेनिस्कस रिपेयर के टाइम पे आपका ये पैर तो रहता ही है ऊपर। सो अब क्या करना है, या आपको अपने बेड के पास रखना है इस तरीके से, ठीक है। और फिर आपको ये एक पैर, एक जैसे ये बहुत लोअर हाइट पे है, सो ये ऐसे आपने करा, और ये अब ये जो आपका देख रहे हो थाई वाला एरिया, ये थाई वाला एरिया आ गया बेड पे, सो ये सेफर साइड है। और अब आपको मान लीजिए रेस्ट पे जाना है, कि मान लीजिए आप किसी चेयर पे बैठे हैं, सो अब ये आपने हमें पैर रख लिया, आपको एकदम रेस्ट पोजीशन पे आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मान लीजिए बेड पे जाना है, सो बेड पे जाने के लिए क्या करेंगे हम, ये आपने हटाया और इस तरीके से, क्योंकि ये पैर जो है ना आपका सीधा रहेगा, जो ब्रेस है, ब्रेस यही काम करता है सीधा रखने का। और फिर आपने गए और फिर पीछे होके आराम से लेट गए, इस तरीके से ये होने वाला है। अब सेम बात करते हैं, अगर हमें उठना है तो हम कैसे उठेंगे। तो अब इसका तरीका क्या है, फिर से आपने ये चीज़ करी, पैर को सीधे रखा, ये आपका रेस्टिंग मोड आ गया यहाँ पे। अब आपको खड़े होना है, सो ये हुए, आपने दोनों हाथ यहाँ रखे, पहले ये पैर आपने पूरा रखा और ये खड़े हो गए, पहले पकड़ा फिर ये पकड़ा, नाउ यू आर रेडी टू वॉक। सो अब जो इस वीडियो का मैं सबसे आखिरी पॉइंट जो है कि हम वॉशरूम कैसे यूज़ करेंगे। वॉशरूम में कुछ चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि जब आपका ACL वाला हो और आपको ब्रेस के साथ जाना है, पहली चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, आपको कोशिश करें, आई नो बहुत घरों में नहीं होता, बट एक कोशिश मैं जो बता रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा वॉशरूम के केस में। और वॉशरूम तो बहुत ज़्यादा हमारा नेसेसिटी है, उसके बिना तो वी कांट सर्वाइव, राइट। तो वॉशरूम में वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें जब आप जाएंगे, क्योंकि एक चेयर पे बैठना और वॉशरूम में जाके बैठना एकदम सेम ही है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आप चेयर पे कैसे बैठेंगे, सेम ऐसे ही आपको टॉयलेट सीट पे बैठना है। देखो, हाथ का सपोर्ट तो लेना पड़ेगा, अगर आपके आसपास वॉल है तो वॉल को आप सहारा लेके आप बैठ सकते हैं। अब बहुत जगह होता है कि मान लीजिए आपके पास स्पेस ही नहीं है, ठीक है, या आपका सीट और सीट के एक हाथ का फ़र्क होगा, एक हाथ का डिस्टेंस होगा और आपकी वॉल हो जाती है कोई ऐसे लंबाई में, मतलब वो डिपेंड करता है वॉशरूम के एरिया पर कि किस तरीके से बना हुआ है। तो अब मैं वो वाला एक सिनेरियो बताने वाला हूँ। मान लीजिए आपकी टॉयलेट सीट इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इस डायरेक्शन में टॉयलेट सीट है और आगे स्पेस नहीं आपके वॉकर के लिए, तो उसमें क्या करेंगे, तो उसमें आपको फिर क्या करना पड़ेगा। ये टॉयलेट की सीट है इस डायरेक्शन में, तो आपको इस डायरेक्शन में ऐसे बैठना पड़ेगा। और बैठने के लिए पैर मैंने आपको बता दिया, सपोर्ट के लिए आपको ये पैर है, तो ये सपोर्ट के लिए आपका है ही यहाँ पे, इससे आप सपोर्ट देंगे, और ये वाला पैर। अब एक और यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा कि इसके अंदर ना आप एक स्प्रे आता है, जेट स्प्रे, वो मैं पिक्चर दिखा दूंगा, वो यूज़ करें। कुछ होती है कि इनबिल्ट टॉयलेट सीट के अंदर बनी होती हैं, उससे थोड़ा दिक्कत हो सकती है। आई होप यू अंडरस्टैंड जो मैं पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ। होता है ना कि आप मान लीजिए जो आपका प्रेशर है वो इस डायरेक्शन से आ रहा है और आप इस डायरेक्शन में बैठे हैं, सो टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगा तो आप दूसरा जो होता है एक
वो मैं जेट स्प्रे का ना डाल दूंगा। ये फ़ोटो में आप देख सकते हो कि कोशिश करें आप ये वाला यूज़ करें तो जिससे आपको कन्वीनियंट रहेगा। बाकी ACL प्लेलिस्ट के ऊपर मैंने सारी चीज़ें बता रखी है, वो ज़रूर प्लेलिस्ट देखें आप। उसके अंदर मैंने Q&A सेशन भी था कि जो भी लोगों के क्वेश्चन थे ना, जो भी मेरे पास कमेंट्स में आए, रिप्लाईज, DMs जहाँ पे भी आए, चाहे लोगों से डायरेक्ट मिल के भी आए, उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें कवर कर रखी है। ACL प्लेलिस्ट देखोगे ना आप, सर्जरी से पहले का सफ़र, सर्जरी से बाद का सफ़र, डे 1 से लेकर 6 मंथ्स कैसे रहेंगे, क्या क्या आपकी एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस होंगी, एक्सरसाइज के लिए डेडिकेटेड वीडियो, मेंटल हेल्थ के लिए क्या होने वाला है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, डाइट के ऊपर वीडियो बनाया है जो मैंने डाइट अपनी ली थी, और डेविड टेस्ट क्या होता है वो सब के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। तो आप, मैं यही कंसल्ट करूँगा कि आप, अगर आप मुझे DMs में जाते हैं, आप मैसेज करते हैं, तो एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, वो चीज़ करने से पहले आप एक बार प्लेलिस्ट देख लीजिए, क्योंकि प्लेलिस्ट के अंदर ही सारे आपके जो आंसर्स हैं वो मिल जाएंगे आपको, क्वेश्चंस के सारे आंसर्स वहीं पे मिल जाएंगे। तब नहीं मिलते तो आप मुझे DM कर सकते हो, क्योंकि बहुत बार होता है कि मुझे भी टाइम लग जाता है कि आपके रिप्लाई करने, क्योंकि बहुत लोगों के क्वेश्चन आ रहे होते हैं। सो अगर आपको नहीं मिल पा रहा तो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी वीडियो में आपको मिल जाएगा, और आप नोट्स भी बना सकते हो उस चीज़ के। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और मेक श्योर कि ACL प्लेलिस्ट तो आप एक्सप्लोर करो ही करो, आपका 6 हफ्ते का बेड रेस्ट है। उसके अलावा भी मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो कवर कर रखे हैं, वो ज़रूर देखें। फ्लेक्स शीट्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं, मेंटल हेल्थ और सोशल मीडिया, एवरीथिंग। और बाकी मैं अगले हफ्ते फिर से एक नई वीडियो के साथ आने ही वाला हूँ। सी यू देयर।